नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान सिंह वॉर्लिन एजुकेशन सर्विसेज की तरफ से एक बार फिर आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे कि हमें विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए क्यों जाना चाहिए। दोस्तों, अभी देश में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि जून के सेकेंड या थर्ड वीक में नीट एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे और उसके बाद शुरू हो जाएगी एडमिशन के लिए जद्दोजहद। इस वर्ष कुल 16 लाख विद्यार्थी नीट एग्ज़ाम में बैठेंगे और अनुमानित 8 लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया के अंदर टोटल 532 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 532 मेडिकल कॉलेजेस में कुल 77,000 मेडिकल सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए। इसके अलावा 313 कॉलेजेस डेंटल के हैं और उन 313 कॉलेजेस में 27,000 सीट्स बीडीएस की है। कुल मिला के ये 1,04,000 सीट्स बनती है एमबीबीएस और बीडीएस की। इस 1,04,000 सीट में 5,200 नई सीट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल इंक्लूड किए हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 5,200 सीट्स। इसमें थोड़ा और इजाफा करते हैं, आगे चलते हैं। 1200 सीट्स हैं एमबीबीएस की एम्स और जिपमर के अंदर और 300 सीट्स हैं डेंटल की एम्स और जिपमर में, टोटल 1500 सीट्स। तो कुल मिला के इंडिया के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस की टोटल सीट्स बनती हैं 1,05,500। अभी 8 लाख विद्यार्थी पास होंगे और सीट्स हैं हमारे पास 1,05,000। तो यही सबसे बड़ी जद्दोजहद यहाँ पे शुरू होगी। उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अगर पिछले सालों का एक्सपीरियंस लेके चलते हो तो अप्रॉक्सीमेटली नीट के अंदर जिसके 140 मार्क्स आएंगे वो उत्तीर्ण समझा जाएगा, वो नीट क्वालिफाइड होगा। 140 आउट ऑफ 720, 720 मार्क्स का नीट का एग्जाम होना है। इसको थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। 720 में से जिस विद्यार्थी के 140 आते हैं, वो डिपेंड करता है 140, 145, 150 राउंड अबाउट इसी रेशियो में आएगा जो नीट कट आउट आएगा। वो उत्तीर्ण हो जाएंगे, वो पास गिने जाएंगे, नीट क्वालिफाइड हो जाएंगे। उस सेट के जो विद्यार्थी जिनके मार्क्स 500 से ऊपर जाएंगे, 500, 550 से ऊपर जाएंगे, उनका एडमिशन कैटेगरी ए के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हो जाएगा, जहां पे उनका टोटल एमबीबीएस की कंप्लीट कोर्स के लिए जो खर्चा आएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 लाख रुपया। अब जो विद्यार्थी होंगे जिनके मार्क्स 400 प्लस आएंगे लेकिन 500 से नीचे हैं, 400 से ऊपर है, उनका कैटेगरी बी के अंदर एडमिशन होगा और कॉलेज की फीस चली जाएगी 60 to 70 lakhs फॉर ए कंप्लीट कोर्स। वो विद्यार्थी जिनके नीट का स्कोर, नीट में जो मार्क्स हैं 400 से कम रहेंगे, 400 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, और चले जाएंगे कैटेगरी सी में, मैनेजमेंट कोटा में। इंडिया में कैपिटेशन फी की अगर बात करते हैं तो मैनेजमेंट कोटा के नाम पे वो भी एक लीगल प्रोसेस है। मैनेजमेंट कोटा में जो कॉस्ट जाएगी वो 1 करोड़ रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए के बीच में जाएगी। ये हमारा एक्सपीरियंस है पिछले सालों का। तो जो पिछले सालों में चलता आ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इससे ऊपर जा सकता है, इससे कम होने की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम सेम एजुकेशन के लिए इंडिया में एडमिशन ना लेके फॉरेन के किसी यूनिवर्सिटी में, फॉरेन के किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फीस टोटल उसकी जो कॉस्टिंग आएगी फीस की 30 से 35 लाख रुपए। तो विदेश में ये 30 से 35 लाख रुपए जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें सभी खर्चे इंक्लूडिंग होते हैं। इसमें उसका ट्यूशन फीस, उसका हॉस्टल, उसका खाना, सभी चीज़ें ऑल इंक्लूसिव की बात करता हूँ। 30 से 35 लाख रुपए डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में फीस का स्ट्रक्चर। किसी यूनिवर्सिटी में फीस कुछ कम होती है, किसी में कुछ ज़्यादा होती है। सेम जैसे इंडिया में अलग अलग कॉलेजेस की फीस अलग अलग रहती है, तो ये उस चीज़ में आएगा। अभी जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात की थी और उसमें हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन में एडमिशन लेने के लिए कौन से मापदंड होने चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है और हमें कंट्री कैसे सिलेक्ट करना है। लेकिन ये सब कुछ सिलेक्ट करने से पहले आपको सिलेक्ट करना होगा
एजुकेशन कंसल्टेंट, क्योंकि फॉरेन में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो चाहिए वो है एक अच्छा कंसल्टेंट, जिसको हम नॉर्मल रूटीन के अंदर उसको हम एक एजेंट बोलते हैं। एक अच्छा एजेंट अगर आपको मिलेगा तो ही आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कंट्री में, अच्छी जगह पे एडमिशन करवा सकता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए एजेंट की आप किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे, जब आप एजेंट्स के पास जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की चीज़ें बताई जाएंगी। कोई बोलेगा, जैसे कि हम पर्सनली इस चीज़ को देखा है कि किसी शहर में जाते हुए शहर के बाहर बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ और उसके ऊपर लिखा हुआ है MBBS सिर्फ 12 लाख रुपए में। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश में MBBS 12 लाख रुपए में नहीं हो सकती। वो 12 लाख रुपए आपको एक सब्ज़बाग दिखाया जा रहा है, एक बहुत कम कॉस्ट बताई जा रही है। जब आप एडमिशन ले चुके होंगे, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे चुके होंगे, तो वो उसकी कॉस्टिंग उससे बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, क्योंकि वो बहुत हिडन कॉस्टिंग होती है, बहुत हिडन चार्जेस होते हैं जो आप लोगों को बताए नहीं जाते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आपको ये पता करना, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है कि कॉलेज में, पर्टिकुलर कॉलेज कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसकी फ़ीस कितनी है, पर ईयर फीस कितनी है, उस वहाँ की लिविंग कॉस्ट कितनी है, हॉस्टल के चार्जेस कितने हैं, खाना के चार्जेस कितने हैं, वीज़ा रिन्यूअल के चार्जेस कितने हैं, वो एक एक चीज़ आपको कैटेगराइज करके लेनी आपकी ड्यूटी है। तब जाके आप उसकी टोटल कॉस्टिंग निकाल सकेंगे। तो जैसे मैंने पिछली बार आपसे बात की थी, आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 3-4 पॉइंट्स हम लेके चलते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कंट्री और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या थी? सेफ्टी, हमारे बच्चों की सेफ्टी होनी चाहिए। सेकंड था स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, और थर्ड था लिविंग स्टैंडर्ड्स, वहाँ पे रहने की लाइफ कैसी है, वहाँ की रहने की क्वालिटी कैसी है। तो उस चीज़ में हमने उस समय कैलकुलेट करके मैंने आपको बोला था कि हमारे अकॉर्डिंग जो चीज़ हमने कैलकुलेट की है उसके अकॉर्डिंग सेफ्टी इंडेक्स को देखते हैं, एजुकेशन पैटर्न को देखते हो, तो हमने एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया है, दैट इज़ जॉर्जिया। जॉर्जिया ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री है, रशिया के साथ लगता है, लेकिन टोटल जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो यूरोप के अडॉप्ट करते हैं। अभी मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ, इस चार्ट में आपको दो चीज़ मैं कंपेयर करके दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ हम लेके चलेंगे सेफ्टी इंडेक्स। मैं 5-6 डेस्टिनेशंस की बात करता हूँ जिनका मैंने डाटा निकाला है, उनका सेफ्टी इंडेक्स आपको पहले बताता हूँ। जॉर्जिया सेफ्टी इंडेक्स इज 79.65, आर्मेनिया सेफ्टी इंडेक्स 71.72, यूक्रेन 50.62, रशिया 54.80, चाइना 60.56, किर्गिस्तान 35.88 सेफ्टी इंडेक्स, एंड कजाकिस्तान 50.85। इसी के अकॉर्डिंग जब मैंने बोला था कि अगर वहाँ पे सेफ्टी कैसी है, उसके बाद एजुकेशन का स्टैंडर्ड्स कैसा है, लेकिन अगर हम पिछले सालों में MCI के स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं, MCI की साइट पे जाके उस चीज़ को चेक करते हो, तो FMGE का जो रिजल्ट शो करता है, जॉर्जिया का रिजल्ट है दैट इज ऑन द टॉप 23.68। जॉर्जिया में सेफ्टी इंडेक्स सबसे ऊपर, FMGE का रिजल्ट भी सबसे ऊपर। सिमिलरली आर्मेनिया 71.72 एंड FMGE रिजल्ट इज 21.62। जैसे जैसे सेफ्टी इंडेक्स कम होता है वैसे वैसे उसका FMGE का रिजल्ट भी कम होता जा रहा है। तो ये चीज़ है कि हमने कंट्री को किन किन कारणों से, वहाँ का सेफ्टी इंडेक्स क्या, वहाँ का एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है, इसलिए हमने उस चीज़ को, उस कंट्री को सिलेक्ट किया। थर्डली, यूनिवर्सिटी की बात की थी कि किस यूनिवर्सिटी में अगर हम जॉर्जिया को सिलेक्ट करते हैं तो किस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमने सेलेक्ट करके आपको बोला था कि जो हमारे मापदंड पे जिस चीज़ पर लेके आए थे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो अच्छी यूनिवर्सिटी जो हमने सेलेक्ट की नंबर 1 पे, दैट इज यूरोपियन यूनिवर्सिटी। क्यों हमने, किन मापदंड से, कैसे हमने ये जज किया कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है? यूरोपियन यूनिवर्सिटी में 2015 से इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी अगर हम यूनिवर्सिटी की एक्रीडेशंस की बात करते हैं तो जितनी भी मेजर एजेंसीज हैं, जितनी भी बॉडीज हैं एक्रीडेशन के लिए, दैट इज एमी, फेमर, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन जॉर्जिया, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WFME, that is World Federation for Medical Education. Next is Council of Higher Education Turkey
एंड मोर ओवर द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सभी एजेंसी से यूनिवर्सिटी एक्रीडिटेड और रिकॉग्नाइज्ड है। इससे बढ़कर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जॉर्जिया कंट्री है बोलोग्ना प्रोसेस को फुली अडॉप्ट करती है और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बोलोग्ना प्रोसेस के, यूनिवर्सिटी बहुत माइन्यूटली उनको ऑब्जर्व करती है, उनके ऊपर काम करती है और उनको फुलफिल करती है। दैट्स वाई इसकी कैटेगरी वाइज हम बोलते हैं कि यूरोपियन यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इससे हटके सेकेंडली द ट्यूशन फीस बहुत ही अफोर्डेबल है और सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्यूशन फीस को स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स में सेमेस्टर वाइज पे कर सकता है। फॉर एग्जांपल ट्यूशन फीस इज $5,000। अब स्टूडेंट $2,500 सेमेस्टर 1 में पे करेगा और $2,500 सेमेस्टर 2 में पे करेगा। सिमिलरली हर सेमेस्टर वाइज वो आगे आगे फीस अपनी पे करता जाएगा। थर्डली, यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है, करिकुलम के साथ हम वहाँ पे यूनिवर्सिटी करवाती है ऑस्की का प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। ऑस्की मीन्स ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अगर आपके पास ऑस्की का सर्टिफिकेट है, आप ऑस्की क्वालिफाइड हो, तो MBBS का डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप पूरे यूरोप में किसी भी कॉलेज किसी भी कंट्री में जाके आगे हायर एजुकेशन में एडमिशन्स ले सकते हो विदाउट गोइंग फॉर एनी टाइप ऑफ लाइसेंसिंग एग्जाम। ये ऑस्की का सबसे बड़ा बेनिफिट है और ऑस्की को प्रॉपरली फुली कवर करती है यूनिवर्सिटी अपने करिकुलम के साथ विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। Thirdly, clinical exposure in another European universities, in another European countries such as France, Poland, Netherlands, Austria, Slovenia, and many more. Next point is कि university has tie up with hospitals in India. इंडिया के अंदर मैक्स हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया हुआ है ताकि छुट्टियों के टाइम पे हॉलीडेज में जब भी स्टूडेंट्स इंडिया में आएंगे तो इन हॉस्पिटल्स में इंडियन डॉक्टर्स की सुपरविजन में इंडियन पेशेंट्स के ऊपर इंडियन सर्कमस्टांसिस में क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ देखने वाली है वो है कि जॉर्जिया के अंदर अकेली यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके पास अपना हॉस्टल है और हॉस्टल के अंदर 4 स्टार फैसिलिटीज हैं। द बेस्ट हॉस्टल एंड इट्स ओन हॉस्टल, द ओनली यूनिवर्सिटी हैविंग इट्स ओन हॉस्टल, दैट इज ए यूरोपियन यूनिवर्सिटी। इससे हटके यह यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेशंस थी, यूनिवर्सिटी की क्वालिटीज थी, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का स्टैंडर्ड था, जिस कारण से जिन पॉइंट्स की वजह से हमने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था। इससे हटके अभी एक स्टेटमेंट आई थी जो यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर हैं जॉर्जिया के अंदर, मिस्टर कार्ल हार्टजेल। अभी कोविड-19 की जो पोजीशन पूरे वर्ल्ड में बनी हुई है उसके ऊपर उन्होंने, मिस्टर कार्ल ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजा था जिसमें उन्होंने बोला कि आई कैन नॉट थिंक अ बेटर प्लेस टू बी राइट नाउ देन हेयर इन जॉर्जिया। मीन्स सबसे ज़्यादा पूरे यूरोप की अगर कंडीशन को देखते हो आज की, सबसे ज़्यादा लिविंग के लिए सबसे ज़्यादा सेफ, सिक्योर और एकदम सुरक्षित कंट्री जो है दैट इज़ जॉर्जिया। सो आप अपना डिसीजन लीजिएगा, अच्छे एजेंट्स को मिलिएगा और यूरोपियन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। Gamma Joba, I'm reporting from home. These are clearly unprecedented times for Georgia and the rest of the world. Due to the corona pandemic, the world is turning upside down with no easy answers. We in the European Union probably know this better than most. Just look at the pictures coming out of Spain and Italy these days.
In this context, I would like to congratulate the Georgian government and Georgian politicians for doing what all evidence suggests is the right approach, to act early and to act robustly. Moreover, I would like to applaud the population here of Georgia for supporting these measures and for acting responsibly in order to stem the spreading of the virus. I'd also like to use this opportunity to express my heartfelt admiration for the medical professionals, for doctors and nurses, for law enforcement and border guards and others who are working tirelessly these days for the safety and security of everyone here. This crisis is not only a health crisis, but also a tremendous economic challenge. Therefore, I'm proud to be working alongside other international partners under the leadership of the Georgian government to properly assess the needs and to set out a way ahead. The European Union stands with Georgia. The European Union is Georgia's largest donor and strongest partner, and we will remain that. In addition, we are looking at special measures for the economy, for business, and to help the most vulnerable groups of society. This will be a long process, no doubt, but we're in this together. These are times to take care of each other. As for me personally, despite these difficult times, I cannot think of a better place to be right now than here in Georgia. Take care, stay committed. Didi Madlova.